सबसे पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं केमिस्ट्री का 51 नंबर। आइए, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड वेरियस वेज टू रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों दिया हुआ है आपको, ठीक है। दोनों में ही रिप्रेजेंट करने के तरीके बताए गए हैं कि कहाँ से कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, तरह तरह के फॉर्म आपने पढ़े हैं पहले भी, तो बस वही मैच द कॉलम यहाँ पे करना है आपको। आइए चेक करते हैं। आइए पहला देखते हैं क्वेश्चन। तो 51 का साइनाइड है, यहाँ पर साइनाइड है, टैली कराना है कॉलम 2 से। साइनाइड आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी हो गया बॉन्ड लाइन, यानी पहले का हो गया तीसरा, पहले का तीसरा। आइए यहाँ पे आपके साइड चेन है कुछ, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन और साइड चेन ये आप देख सकते हैं, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, टोटल ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन दिख रहा है। तो बी का हो गया फोर्थ, बी का हो गया फोर्थ, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं जिगजैग दिया हुआ है बॉन्ड लाइन, यहाँ पे टोटल 5 6 7 8 कार्बन है, 8 कार्बन का बॉन्ड लाइन, यहाँ कंडेंस फॉर्म दे रखा है, ये बॉन्ड लाइन है वो कंडेंस है, ठीक है। तो भाई सी का हो गया आपका पहला, तो डी का ऑब्वियसली आपका सेकंड हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 3, ये 6 कार्बन, ऊपर साइड चेन में 2 हैं, तो भाई साइड चेन में 2 हो गए और 6 कार्बन ये टोटल होगा, ठीक। OH लगा हुआ है, तो डी का आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। बस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इसी के लिए 2 कॉलम बना के आपको टैली कराना है, बस मॉलिक्यूल को उधर से इधर से टैली करना है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो भाई डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी लिखा हुआ है। मींस कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन ही मौजूद हो उसको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड पहला नहीं है, दूसरा साइक्लिक है कार्बन मौजूद है, तीसरा साइक्लिक है कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन भी है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, यहाँ नाइट्रोजन आ गया तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो कार्बोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक को कहते हैं, होमोसाइक्लिक सेकंड ही है सिर्फ, तो आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, आइए 53 में द आईयूपीएसी नेम COCl दिया हुआ है। COCl एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, एसिड क्लोराइड नाम हो गया। नेमिंग कैसे हो सकता है, पेरेंट चेन लेंगे इसमें पहले आप, तो भाई ये मिथाइल ये मिथाइल, तो नाम हो जाएगा इसका 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन, थर्ड विल बी द आंसर, तीसरा आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में क्या कह रहा है, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल नीट में ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं आईयूपीएसी के। चेक करते हैं क्या है। OH है, यहाँ पे 2 कार्बन लगा है बेटा और यहाँ Cl, ठीक है। आइए, तो OH है, Cl है, C2 है, मतलब एक साइड चेन है, एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। इन तीनों में बड़ा कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। नाम कैसे लिख सकते हैं इसका, ये E है और ये C है, तो अल्फ़ाबेटिकली बढ़ेंगे, नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल 1 ऑल, ठीक है। 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। 54 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में भी आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा है। अब देखिए इसमें आपको दिखेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। जब भी कोई कंपाउंड आता है जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों तो हमेशा आप प्रायोरिटी ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो भी बड़ा होगा उसका सफिक्स और जो छोटे ग्रुप होंगे उनका प्रीफिक्स। तो ये हो गया सफिक्स 1 2 3 4 और 5, कीटोन का प्रीफिक्स, कार्बोक्सिलिक का सफिक्स। तो कीटोन का प्रीफिक्स आप जानते हैं ऑक्सो होता है, तो 4 पे ऑक्सो जिस ऑप्शन में दे रहा हो वही हो जाएगा आंसर। 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि पेरेंट चेन में 5 हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है, तो 55 का फोर्थ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में IUPAC नेम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। बेंजीन है, एक Cl है, NO2 है और CH3 है। देखिए जो भी ग्रुप लगे उन पे ध्यान दीजिए। आपके पास सब्सटीट्यूएंट है और है आपके पास एक साइड चेन। सब्सटीट्यूएंट और साइड चेन में हमेशा आप SRP सेम नंबर्स खोजते हो। क्या सेम नंबर मिल रहा है? नहीं मिलता। मिल जाता है SRP तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हो, और नहीं मिलता तो लोकेंट लगाते हो। लोकेंट के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग होगी क्योंकि सारे ग्रुप इक्वल पोजीशन पे नहीं लगे हैं। ठीक, तो लोकेंट के अकॉर्डिंग होगी तो Cl को 1 देंगे आप, इधर 2 3 4 5 6। अब नाम जब भी लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे? ये आपका मिथाइल हो जाएगा, ये आपका नाइट्रो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्लोरो। ठीक है, तो आप इसको नाम कैसे लिख सकते हैं भाई? आइए देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट वाइज 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर अल्फ़ाबेट में 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, फिर 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो। अल्फ़ाबेटिकली सबका नाम लिखा गया विथ पोजीशन। इसके बाद लास्ट में आपका बेंजीन। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में, सब में तो बेंजीन दिया है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक ऑप्शन में टॉल्वीन दिया, तो टॉल्वीन करके भी आप इसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये मेटा नाइट्रो दिया है। मेटा नाइट्रो पैरा क्लोरो, मेटा नाइट्रो मेटा ऑर्थो पैरा, ये सब कॉमन नेमिंग में यूज होता है। अगर आपको ये नाम कहीं दिख रहा है तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी देंगे तो यही आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा सेकंड, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। वॉलर सिंथेसाइज्ड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए, वॉलर ने सिंथेसाइज किया था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया तो जरूर बनाया था लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड इंथैल्पी इन कंपाउंड, एनसीईआरटी की लाइन है। पैराग्राफ में सबसे फर्स्ट लाइन आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो गया आपका स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 सही है। ऐसा एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 58 भी आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया है, इसका नाम बोला है, ये होगा क्या है? आइए चेक करते हैं। मिथाइल लगे CH से 2। कंपाउंड को पहले एक्सपेंड करके आराम से उसको बना लीजिए, फिर नाम लिखिए। फिर CH2 है, CH2 है, फिर CH है और CH से एक CH3 लगा, फिर CH2 है और फिर CH3। देख लीजिए, इसमें पेरेंट चेन ये हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन हो गया। अब आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? आप लेफ्ट से करोगे क्योंकि यहाँ से साइड चेन आपको जल्दी मिल रहा है। ठीक है, तो पेरेंट चेन में आ गए 7 कार्बन, 7 कार्बन आ गए और मिथाइल लगा है 2 पे और 5 पे, तो 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, डाई मिथाइल हेप्टेन। बोल रहा है इस कंपाउंड का नाम 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन है और 3,6 नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एसर्शन बिल्कुल सही है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट सम ऑफ द लोकेंट ऑन द पेरेंट चेन इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। बिल्कुल सही। अगर आप लेफ्ट से जाते हो तो 2, 5 मिल रहा है, आप अगर राइट से आते हो तो 3 और 6 पे आ रहा है, तो राइट से नंबरिंग गलत है क्योंकि लोकेंट के अकॉर्डिंग इसका सम ज़्यादा आएगा 3, 6 का और 2, 5 का कम आएगा। तो लोकेंट के अकॉर्डिंग ये भी सही है, असर्शन रीजन दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो आप बस ऑप्शन में ये खोज लीजिए। इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation, यानी फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर होमोलॉग्स? होमोलॉग्स के लिए क्या चीज गलत है? तो दे हैव सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। होमोलॉग्स की केमिकल रिएक्शन एक जैसी होती है, ये तो सही है। होमोलॉग्स सारे एक तरह की केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग अलग होती है, केमिकल सेम होती है। द डिफर इन CH2 यूनिट, बिल्कुल सही। होमोलॉग्स में बिल्कुल CH2 का डिफरेंस आता है, एक के बाद एक मेंबर्स जो आपके होते हैं होमोलॉगस सीरीज में। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मतलब कोई सॉलिड है, कोई गैस है, तो कोई लिक्विड है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल फार्मूला, हाँ एक ही जनरल फार्मूला से बनते हैं, बिल्कुल सही। तो पूछा आपको इनकरेक्ट इसमें क्या होगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड स्टेटमेंट, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 60।
क्या है 60 में? 60 फिर से एक असर्शन रीजन टाइप है। इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, पॉली, द चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हाँ, जब आप ऐसे कंपाउंड का नाम लिखने जाते हो तो आप हमेशा चॉइस देखते हो, और चॉइस कहाँ से उठाते हो? प्रायोरिटी ऑर्डर से उठाते हो। बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन सही है। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप है, कुछ फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, प्रायोरिटी ऑर्डर में बोल दिया है प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसलिए COOH सबसे बड़ा, फिर सल्फोनिक, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्कीन, एल्काइन। बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इज मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 क्या कह रहा है? IUPAC नेम पूछा है, कौन सा इसके लिए सही होगा? आइए देखते हैं। देखिए, ओपन चेन कंपाउंड हो या रिंग हो, रिंग से डायरेक्टली जब कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगाओ, या ओपन चेन कंपाउंड में एक बड़ा ग्रुप कम से कम 3 बार आए, कम से कम 3 बार आए, तो ऐसे दो केसेस में जहां रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग लगा हो या फिर ओपन चेन में कम से कम कार्बन कंटेनिंग 3 बार आए, तो ऐसे किसी भी कंपाउंड में आप स्पेशल सफिक्स यूज करते हो। इसमें आप स्पेशल सफिक्स यूज करोगे तो पेरेंट चेन में सिर्फ ये 3 जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड इज द स्पेशल सफिक्स फॉर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए स्पेशल सफिक्स होता है कार्बल्डिहाइड, यानी कि आंसर आपका चल जाएगा इसका फोर्थ विल बी द आंसर। स्पेशल सफिक्स एक लेटेस्ट नेम है बेटा, इस वजह से इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या बोल रहा है आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलॉग इन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें एक COOH ग्रुप हो, CnH2nO2 कार्बोक्सिलिक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है। तब इसका सेकंड होमोलॉग पूछ रहा है। फर्स्ट होमोलॉग क्या हो जाएगा? n बराबर 1 हो जाएगा, और सेकंड होमोलॉग क्या हो जाएगा? n बराबर 2 हो जाएगा। तो C2 n की वैल्यू, ये n लिखा है, n की वैल्यू C2 हो गया, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया O2। तो C2H4O2, C2H4O2 आंसर हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड होमोलॉग पूछा है, यानी कि आपका हो गया एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड होगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में आप इसको एक्सपैंड करके बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कह रहा है बेटा? कंपाउंड कंटेनिंग, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अल्कोहल एंड कीटो ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्सी अल्केनोन। बोल रहा है किसी का कोई कंपाउंड दिया है, उसमें अल्कोहल और कीटोन दोनों हैं, ऐसे का नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी अल्केनोन। आप ध्यान दीजिए, नाम में हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हो गया अल्कोहल का, और ओन में सफिक्स आ गया कीटोन का। तो अल्कोहल और कीटोन जब भी दोनों होंगे तो आप क्या देखिएगा? हमेशा देखिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर। तो कीटोन एक बड़ा ग्रुप है और अल्कोहल एक छोटा ग्रुप है, तो छोटे ग्रुप का प्रीफिक्स, बड़े ग्रुप का सफिक्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है, सही नाम लिखा है। बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रीफर्ड टू द कीटो ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रीफर किया जाता है कीटोन ग्रुप पर? बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट 2 तो गलत हो रहा है। तो भैया क्या है? 63 का फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, यानी आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। थर्ड विल बी द आंसर, ठीक। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में फिर से एक IUPAC आपसे पूछा है। तो करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। कंपाउंड को बना लेते हैं एक बार। Cl इधर लगा है, इधर लगा है OH, ठीक है। आप देख सकते हो Cl है, OH है, Br है और साइड चेन है। तो ऐसे में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे तो भाई नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, यहां से आ रहा है फंक्शनल ग्रुप तीसरे पे, जबकि यहां से आ रहा है फंक्शनल ग्रुप चौथे पे। तो फंक्शनल ग्रुप को क्यों की प्रायोरिटी देंगे? तो भाई राइट से नंबरिंग होगी। तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल, ये है ब्रोमो और ये है क्लोरो। अल्फाबेटिकली जब आप लिखेंगे तो पहले B, 1 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल और हेक्सेन। टोटल 6 हैं तो हेक्सेन 3 पे ऑल, 3 ऑल हो जाएगा। मीन्स आंसर इसका हो गया बेटा फर्स्ट, ठीक है। बहुत आसान सा IUPAC था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 एक अच्छा क्वेश्चन है। 65 देखते हैं।
नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन को पॉइंट आउट करना है कितने हैं। तो हाइड्रोजन की डिग्री निकालने के लिए आपको कार्बन की डिग्री निकालना पड़ता है पहले, तो कार्बन कैलकुलेट करिए, सारे ही कार्बन सारे ही हाइड्रोजन पूछा है आपसे, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, पहले प्राइमरी हाइड्रोजन खोज लीजिए। प्राइमरी कार्बन आपको दिख रहा होगा, ये प्राइमरी है, सॉरी प्राइमरी कार्बन नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन आपको दिख रहा होगा ये एक और ये एक, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन 2 हो गए आपके पास, तो प्राइमरी हाइड्रोजन ये 3 और ये 3 प्राइमरी हो गए, मतलब 6 हो गया आपका प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक। सेकेंडरी हाइड्रोजन आपको सर्च करना है इसमें, सेकेंडरी, आइए देखते हैं सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। सेकेंडरी कार्बन आपके पास एक ये है, 2 3 4 5, 5 कार्बन आपके सेकेंडरी है, 5 कार्बन सेकेंडरी है, तो एक कार्बन पे आपके पास 2 है, तो 5 पे आपके पास 10 हो जाएगा ये। इसके बाद 3 डिग्री खोजते हैं, तो 3 डिग्री के लिए 3 डिग्री कार्बन खोजना होगा आपको। ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, 2 3 डिग्री कार्बन है और सबके पास एक एक एच है, तो ये हो जाएगा 2। तो 6 10 और 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 10 और 2 सेकेंड विल बी द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 66। IUPAC फुल फॉर्म, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और जब बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा 2 मिनट 2 4 10 सेकेंड आप उस पर टाइम ले सकते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। IUPAC फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नहीं इंटरनेशनल होता है, इंटरनल यूनियन नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पार्शियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पार्शियल नहीं होता प्योर होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर विल बी फोर्थ, ठीक है। चौथा हो जाएगा आंसर इसका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा चारों ऑप्शन देख के आप आराम से ट्राई करें ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 में देखेंगे, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल एक अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन साइड चेन से बड़ा होता है, तो आपको क्या करना है, अनसैचुरेशन को कम नंबर देना है, फिर साइड चेन पे ध्यान देना है। तो साइड चेन 3 और 5 पे साइड चेन है, 3 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 मीन्स फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर आपका, ठीक है। इन है, डबल बॉन्ड है, तो इन 1 पे आ रहा है, तो ये रहा आपका इन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद देयर कॉमन नेम के साथ करेक्टली मैच्ड कौन हुआ है। टार्टेरिक एसिड में यहाँ भी OH होता है, नहीं दिया है मतलब गलत है ये। वुड स्पिरिट आप कहते हो मीथेनॉल को, मीथेनॉल नहीं है ये इथेनॉल है। ग्रेन अल्कोहल आप कहते हो इथेनॉल को, मतलब ये ऊपर लिखा रहता तो सही होता, ये नीचे लिखा रहता तो सही होता, तो ये भी गलत हो गया। लैक्टिक एसिड आप इसी को कहते हो, बिल्कुल सही कॉमन नेम, तो फोर्थ विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर IUPAC नेम, IUPAC नेम किसका ऐसा इनकरेक्ट करेक्ट क्या दिया है। आइए आराम से पहले कंपाउंड बना लीजिए, CH3 फिर CH पे 2 कार्बन है ऊपर, फिर CH है, डबल बॉन्ड CH फिर CH3, तो पेरेंट चेन जब आप इसमें लेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, पेरेंट चेन नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा आपका 4 मिथाइल, तो 4 मिथाइल तो दे नहीं रहा, तो करेक्टली तो है नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरे में देखते हैं, दूसरा क्या है, C कार्बन लगाया, फिर 2 कार्बन लगे नीचे, फिर है C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर C, कुछ ये कंपाउंड है, मतलब इसका नाम सेम ही कंपाउंड है एक तरह से, पहला दूसरा ऑप्शन, लेकिन नाम फिर से देखिए गलत दे रहा है। साइड चेन में इथाइल दे रहा है, तो इथाइल तो साइड चेन में है ही नहीं, पेरेंट चेन में है। चलिए 4 मिथाइल हेक्स्ड, फिर से वही कंपाउंड है और उसका नाम पूछ रहा है, तो नाम इसका क्या हो सकता है, 4 पे देखिए नंबरिंग आस करेंगे, अनसैचुरेशन जहाँ से पास पड़े, तो भाई क्या है नाम इसका, 4 मिथाइल, बिल्कुल सही। हेक्स 2 इन, ये नाम सही जा रहा है, बोला है करेक्टली मैच, ये सही जा रहा है अभी तक।
चौथा भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, फिर से वही कंपाउंड है और उसका नाम पूछा है, तो क्या पेरेंट चेन में 5 आ रहा है? नहीं, 5 नहीं आ रहा, पेरेंट चेन में टोटल 6 जा रहा है, टोटल 6 जा रहा है कार्बन, ठीक है। तो चौथा भी गलत हो गया, यानी आंसर विल बी थर्ड, करेक्टली मैच पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। IUPAC नेम यहाँ भी पूछा है आपका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए, तो पेरेंट चेन में ये 6 जाएगा, ठीक है, ये 6 कार्बन गए पेरेंट चेन में, और ये साइड चेन हो गया आपका, साइड चेन हो गया। तो नंबरिंग आप इथाइल से करोगे, आपको एक लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये सही जा रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सही जा रहा है, लोकेंट नहीं। तो भाई इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मीन्स आंसर हो गया सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 में भी IUPAC नेम आपसे पूछा है। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या कंपाउंड है? पेरेंट चेन आप देख रहे हो, ये जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट चेन, नंबरिंग अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करोगे जब आप, तो पेरेंट चेन में 6 जा रहे हैं। पहले साइड चेन, तो 3,4,4 ट्राईमिथाइल, 3,4,4 ट्राईमिथाइल हेक्स 1 आइन, यानी तीसरा ऑप्शन, आसान सा क्वेश्चन था, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 क्या है? अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1, टॉल्यूइन इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। टॉल्यूइन क्या होता है जानना बहुत जरूरी, बेंजीन का डेरिवेटिव, टॉल्यूइन इसे कहते हैं। तो टॉल्यूइन एक, क्योंकि बेंजीन है इसमें, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, एलिसाइक्लिक नहीं हुआ, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर सिंपली द साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जो साइक्लिक होते हैं और एलिफेटिक होते हैं, मतलब एरोमेटिक नहीं होते, यानी सही बोल रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, ठीक है, यानी आंसर हो गया पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, मतलब फोर्थ ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 73 पे, अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज। एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो 3 कंडीशन को फॉलो करता है, जो साइक्लिक हो, जिसमें सभी sp2 हो, ठीक है, और जो हक्केल रूल को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब 2, 6, 10, 14, 18 इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होते हैं वो सब एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, साइक्लिक हो, sp2 हो और हक्केल रूल को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, इधर देखिए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन sp2 है, और ये हो जाएगा आपका साइक्लिक भी है, तो एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो प्लस साइन लगा है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 टेबल में नहीं आ रहा है, 4 का गैप आता है बच्चों, 4 जिसमें आता है वो एंटी एरोमेटिक होता है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, नहीं हो सकता। इसमें भी, क्योंकि ये माइनस डी लोकलाइज्ड है, जो डी लोकलाइज्ड होता है वो भी पाई जैसा बिहेव करता है, तो टोटल इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 एंटी एरोमेटिक में होगा, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है? द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर 6 इथाइल 2,3,5 ट्राईमिथाइल नॉनेन। आइए, इसमें सबका आपको पहले IUPAC लिखना पड़ेगा। आइए चेक करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग इसमें ये होगी। नॉनेन तो जा रहा है लेकिन 6 पर इथाइल नहीं आ रहा है इसमें, तो पहला तो नहीं हो सकता। आइए दूसरा देखते हैं। पेरेंट चेन में यहाँ से कहीं नंबरिंग होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 5 पे ट्राईमिथाइल, 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, 5 पे आ रहा है और 6 पे इथाइल आ रहा है, और टोटल पेरेंट चेन में 9, सेकेंड आंसर ही जा रहा है। आइए फिर इधर से देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पेरेंट चेन में 9 जा रहा है, लेकिन 6 पे इथाइल नहीं है, प्रोपाइल है इसमें 5 पे, तो ये गलत हो गया, प्रोपाइल कहीं नहीं दे रहा क्वेश्चन में। इसके बाद यहाँ पे इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो इसमें 3 पे इथाइल जा रहा है, यहाँ 3 पे इथाइल कहीं नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यानी सेकंड आंसर ही टैली कर रहा है। जो नाम दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन टैली कर रहा है केवल और केवल सेकंड ऑप्शन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। IUPAC नेम आप देख रहे हैं कि एनहाइड्राइड ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, COOCU एनहाइड्राइड ग्रुप है। एनहाइड्राइड ग्रुप की नेमिंग आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बेसिस पे करते हो, तो यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो क्योंकि 4 और 4 दोनों साइड बराबर कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में आप केवल एक साइड का नाम लिखते हो, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, फर्स्ट विल बी द आंसर। एनहाइड्राइड एक सफिक्स लगता है
COO के लिए, CO के लिए क्या लगता है, एनहाइड्राइड सफिक्स लगता है, तो पहला हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आप कैसे नाम लिखते हो? बहुत आसान सा बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें आप जब ब्रिज कार्बन इनको मानते हो, कॉमन कार्बन को ब्रिज लिया जाता है जो टर्मिनल पे हो। इसमें आप देख सकते हैं, पहले आप बाईसाइक्लो लिखोगे, प्रीफिक्स लगता है, एक बॉक्स लगता है और टोटल कार्बन आप काउंट करते हो। टोटल कार्बन 7 आ रहे हैं तो हेप्ट हो गया, हेप्टेन हो गया। अब आप काउंट कर सकते हो, इधर से जाने में 2 कार्बन आपको मिल रहा है, इधर से जाने में 2 कार्बन मिल रहा है, इधर से जाने में 1 कार्बन मिल रहा है। तो आप लिख सकते हो 2 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 2 1 2 2 1। कई सारे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, बल्कि सभी ऑप्शन में 2 2 1 है। तो भाई स्पाइरो नहीं है, यानी थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं हो सकता। बाईसाइक्लो है और टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन मिल रहे हैं इसमें। सेकंड में, फर्स्ट में हेक्स लिखा है तो गलत हो गया। टोटल कार्बन आपके पास 7 है, तो सेकंड आंसर। ठीक, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आराम से करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज, कोई कंपाउंड बना है उसका IUPAC लिखना। CHO है। इस ब्यूटेन 3 फॉर्मिल, आइए देख लेते हैं ना, ब्यूटेन 3 फॉर्मिल 1 ओइक एसिड। ब्यूटेन, अगर आप ब्यूट लेते हो तो पेरेंट चेन में आप इसको लोगे, और जब पेरेंट चेन में लोगे तो ब्यूट आ जाएगा, तो ब्यूटेनोइक एसिड तो हो ही जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन ब्यूटेनोइक एसिड में फॉर्मिल कैसे आ गया? फॉर्मिल अगर आएगा अभी तो आगे आएगा, तो ये स्टेटमेंट 1 पूरा गलत हो गया। ठीक है, और फॉर्मिल जब भी यूज होगा तो पेरेंट चेन के बाहर इसको निकालना पड़ेगा, तब पेरेंट चेन में सिर्फ 3 जाएंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो ऐसे ही गलत हो गया, फॉर्मिल बाद में लिख दिया इसलिए भी गलत हो गया। आइए देख लेते हैं। COOH इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाइल CHO इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कभी भी नहीं, COOH तो सबसे बड़ा ग्रुप है, अल्डिहाइड के सामने क्या, सभी के सामने। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हैं। ऐसा ऑप्शन केवल एक ही में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4th आंसर हो गया 4th, आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन, तो भाई ये कार्बन है प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये क्वार्टनरी, ये प्राइमरी, प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। ठीक, अब कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, इधर होंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक, इधर होंगे 2 हाइड्रोजन। प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो 3 3 6 3 9 और 2 11। 11 आपके प्राइमरी हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 11। 11 दो ऑप्शन में दे रहा है। सेकेंडरी कहाँ कहाँ है? तो सेकेंडरी पे देखिए, सेकेंडरी ये कार्बन है, सेकेंडरी ये कार्बन है, तो इन दोनों पे देखिए कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 होंगे, तो टोटल 4 हो गए। तो 11 के बाद 4, ऑप्शन नंबर 3rd। और टर्शरी कितना है? टर्शरी एक ही कार्बन है ही यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ऑप्शन विल बी 3rd। आंसर इसका 78 का क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 135 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, तब C ट्रिपल बॉन्ड CH। 135 पर आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 इसको बोल दिया है, 3 इसको बोल रहा है और 5 इसको। तो भाई ट्रिपल बॉन्डेड क्या होता है? sp, फिर सिंगल बॉन्डेड क्या होता है? sp3, और फिर क्या होता है डबल बॉन्डेड? sp2। तो sp sp3 और sp2, sp sp3 और sp2, मतलब 4th ऑप्शन में टैली कर रहा है, रिस्पेक्टिवली 1 3 और 5, तो आंसर हो जाएगा आपका 4th। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं भाई क्या है। टोटल नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन स्टेरॉइड। कोई स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, इसमें आपको टर्शरी हाइड्रोजन खोजने को बोल रहा है। टर्शरी हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को पहले बनाइए।
ठीक, टर्शरी कहाँ कहाँ पे खोज लीजिए। टर्शरी आपका ये दिख रहा है, एक यहाँ पर है टर्शरी, यहाँ है टर्शरी, यहाँ पर टर्शरी 3 डिग्री, ये टर्शरी 3 डिग्री। ठीक, तो टर्शरी पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ, एक 2, यहाँ पर एक 3, यहाँ एक 4 और यहाँ एक 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। 5 कहाँ पे है बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड में, थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में जब कार्बन के अलावा कुछ और रिंग में केवल कार्बन है, केवल कार्बन है, केवल कार्बन है। यहाँ पे देख रहे हैं रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ गया, हेट्रो एटम आ गया, मतलब हेट्रोसाइक्लिक हो गया, सेकंड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 सेकंड जा रहा है आंसर बेटा, ठीक है। कुछ इसमें आपको समझना है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विद करेक्ट नंबरिंग इन द चेन। नंबरिंग पे क्वेश्चन है यूपीएससी में, आइए। तो भाई ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ से नंबरिंग कर रहा है, पहले ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जब भी आप देखेंगे इसमें तो ईन बड़ा होता है आइन से, सेम पोजीशन पे जा रहा है इसलिए, तो पहला बेटा नंबरिंग गलत है। दूसरे में देखेंगे आप तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर रहा है, जबकि राइट साइड पे अनसैचुरेशन है, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, तो ये गलत है, नंबरिंग लेफ्ट से नहीं राइट से नंबरिंग होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 का थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए तो इसमें पेरेंट चेन 7 कार्बन जा रहा है, राइट से आप चल रहे हो डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेफ्ट से भी आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो दोनों ही साइड डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप इधर से जा रहे हो तो 1 2 3 4 पे अगला डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से जा रहे हो तो थर्ड पे डबल बॉन्ड अगला आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग सही होता, तो ये भी नंबरिंग गलत है, लेफ्ट से इसमें नंबरिंग जाएगा, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है और लेफ्ट से जाने पे तीनों को कम नंबर मिल रहा है। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड है और राइट साइड पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेम नंबर पे, पहले ही नंबर पे आ रहा है, चाहे आप इधर से चले चाहे उधर से चलें। तो जब भी सेम पोजीशन पे आता है तो आप क्या करते हो, अल्फाबेट को प्रायोरिटी देते हो, तो इन और आइन में कौन बड़ा, ई बड़ा, इस वजह से फोर्थ जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट नंबरिंग है, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 83। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज द मेन चेन। रिंग मेन चेन किस में है, कौन से ऑप्शन में है। तो जब भी आप रिंग पढ़ते हो, रिंग साइक्लिक कंपाउंड की आईपीएससी पढ़ते हो, तो हमेशा आप देखते हो कि कहाँ ज़्यादा कार्बन है उसको पेरेंट चेन लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं अनसैचुरेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो 5 कार्बन है रिंग में, बाहर 2 है लेकिन बाहर अनसैचुरेशन है, तो जहाँ अनसैचुरेशन होगा वहाँ कार्बन भले कम हो वही पेरेंट चेन चल जाएगा, क्योंकि अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, तो भाई क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो पहले ऑप्शन में बाहर भी डबल बॉन्ड है, अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो भाई अंदर कार्बन ज्यादा, डबल बॉन्ड दोनों बराबर है, दोनों जगह है। अब अंदर कार्बन ज्यादा है तो रिंग हो गया इसमें पेरेंट चेन, तो पहला ही आंसर हो गया। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। रिंग इज द मेन चेन किसमें, सेकंड में, नहीं, बाहर 2 डबल बॉन्ड है तो बाहर हो जाएगा पेरेंट चेन। ठीक, इसमें आप देख रहे हो इसमें बाहर डबल बॉन्ड है तो बाहर हो जाएगा पेरेंट चेन, इसमें भी बाहर डबल बॉन्ड है तो बाहर हो जाएगा पेरेंट चेन। रिंग मेन चेन किसमें है, पेरेंट चेन किसमें है, पहले में, क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है रिंग के अंदर, बाहर भी अनसैचुरेशन है लेकिन अंदर कार्बन ज्यादा है। ठीक, तो पहला हो गया आंसर। नेक्स्ट पे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 84। आईयूपीएसी नेम पूछा, इसमें स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्रोमीन है। ठीक, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है भाई, आइए, तो बड़ा ग्रुप यही है कार्बोक्सिलिक, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी 3 ब्रोमो, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो, 3 ब्रोमो ब्यूट, पेरेंट चेन में 4 है, 3 पर इन है और 1 पे है ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो 3 ब्रोमो ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। 3 इन किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में टैली कर रहा है। 3 पे ब्रोमो, ब्यूट पेरेंट चेन में 4 है और 3 पर लगा है डबल बॉन्ड और 1 पे लगा ओइक एसिड, आंसर सेकंड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 85। करेक्ट आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है आपसे, आइए देखते हैं। एक रिंग है जिसमें अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ Br है और यहाँ है एक कार्बन के साथ NH2, तो क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जब भी रिंग से लगा रहता है डायरेक्टली तो आप सफिक्स नहीं स्पेशल सफिक्स लिखते हो। स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ लिखा है,
इसमें नहीं लिखा चौथे ऑप्शन में, इसको ऑड वन आउट कर दीजिए। इसमें ब्रोमीन दे रहा है, ब्रोमीन कभी लास्ट में नहीं लगता है, वो तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसमें दे रहा है आपका स्पेशल सफिक्स। अच्छा, स्पेशल सफिक्स आपका थर्ड ऑप्शन में भी दे रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, सेकंड को आप कट कर दीजिए। फोर्थ कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्पेशल सफिक्स नहीं है। अब आइए तो क्या करते हैं, नंबर 1 इसको दिए 2 3 4 5 6, क्यों इधर 2 दिए, क्योंकि अनसैचुरेशन मौजूद है सेकंड पोजीशन पे। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो, 4 पे क्या लगा आपका अमीनो मिथाइल, 4 पे अमीनो मिथाइल है, क्योंकि मिथाइल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन भी मौजूद है, तो अमीनो मिथाइल हो जाएगा। अमीनो क्यों लगा है, क्योंकि NH2 एक छोटा ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स ही लगेगा। ठीक, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा, टैली कर लीजिए, 4 पे अमीनो मिथाइल, 4 पे अमीनो मिथाइल, ठीक है, 5 पे ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो, ठीक है, साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 5 इन, तो 5 पे इन है कि 2 पे इन है, डबल बॉन्ड 2 पे है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड में आपका 2 पर इन दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है 86, एनसीईआरटी के टेबल से है। द नंबर ऑफ H हाइड्रोजन प्रेजेंट इन आइकोसिन, आइकोस माने क्या होता है, जैसे आपने मेथ पढ़ा 1 कार्बन, एथ पढ़ा 2 कार्बन, प्रोप पढ़ा 3 कार्बन, आइकोस वैसे ही होता है 20 कार्बन, 20 कार्बन को आप आइकोस कहते हो, एनसीईआरटी में टेबल में लिखा है बेटा। अब आइकोस के साथ इन दिया हुआ है, इन मतलब डबल बॉन्ड है, तो CnH2n अल्कीन का फॉर्मूला हो गया, n की वैल्यू अगर 20 हो गई तो ये आपका 40 आ गया। यहाँ क्या पूछा है आपसे, हाइड्रोजन कितने होते हैं, कार्बन नहीं, हाइड्रोजन पूछा है आपसे कितने होते हैं आइकोसिन में, तो हाइड्रोजन कितने आए 40, यानी आंसर हो गया सेकंड, आंसर सेकंड जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक ना हो, एलिसाइक्लिक हो और हेट्रोसाइक्लिक हो। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में कार्बन के अलावा कुछ और हो, कार्बन के अलावा देखिए ऑक्सीजन भी है, तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया है, और एरोमेटिक भी नहीं है, तो आंसर हो गया पहला। सेकंड भी हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक है, तो ये कभी नहीं आंसर हो सकता क्योंकि एलिसाइक्लिक आपसे पूछा है। ये होमोसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये भी आपका होमोसाइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, और हेट्रोसाइक्लिक पूछा है आपसे लेकिन ये होमोसाइक्लिक है, इसीलिए आंसर चल जाएगा पहला, फर्स्ट हो जाएगा आंसर, हेट्रोसाइक्लिक के साथ साथ एरोमेटिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन इन द गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पेरेंट चेन में टोटल मैक्सिमम, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देते हो लॉन्गेस्ट चेन को, तो लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी दोगे तो इसमें आप 8 कार्बन आपके जाएंगे, ये 8, ठीक है। अगर आप ऐसे जाते हो तो 7 ही मिलेंगे, वो अलग बात है कि उसमें ब्रांच ज़्यादा मिलेगी, लेकिन पहले ब्रांच को नहीं प्रायोरिटी देते, पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को, तो लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देंगे तो इसमें कितने कार्बन जाएंगे बेटा 8, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 89, आजकल ऐसे क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 2 इन 4 आइन, पेंट टोटल 5 कार्बन, 2 इन, 2 पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए और 4 पे आप आइन लगा दीजिए, 4 पे आइन लगा दीजिए, 2 इन 4 आइन, आपसे सिग्मा और पाई इसमें पूछ रहा है, आइए टैली कर लेते हैं। यहाँ पे 3 H होंगे, हाइड्रोजन लगा के आपको देखना है, यहाँ पे एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक भी H नहीं होगा और यहाँ एक H होगा, तो कितने इसमें पाई हैं, आइए चेक करते हैं। डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, ठीक है, तो 2 पाई इधर 1 पाई इधर, टोटल 3 पाई, 3 पाई आपका एक ही ऑप्शन में दे रहा है, आप चाहें तो ऐसे आंसर लगा सकते हैं, सेकंड हो जाएगा। सिग्मा भी एक बार काउंट कर लेते हैं, तो सिंगल में या हर तरह के बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे सिंगल हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ 10 सिग्मा आपको दिख रहा है, तो आंसर पहले ही आ चुका था, सेकंड है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फिर से कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिग्मा पाई का। ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन आपको पता होना चाहिए, एक साथ इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो आपको जाइलिन का पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, फिर सिग्मा पाई आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो जाइलिन क्या है देख लेते हैं।
ऑर्थोजैलिन बोला है मतलब जस्ट बगल में आपको दूसरा CH3 लगाना होगा, 2 CH3 होते हैं अगल बगल बेंजीन पर, तो इसको ऑर्थोजैलिन कहते हैं, वो मीन्स ऑर्थो। सिग्मा पाई इसमें देखना है आपको। आइए सबसे पहले तो H लगा दीजिए, फिर कैलकुलेट कर लीजिए पाई। जैसा कि आपको पाई दिख रहा है, इसमें हर डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो 3 पाई हो गया। 3 पाई तो सारे ही ऑप्शन में है, तो सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सिग्मा इधर हो गए, 12 13 14 15 16 17 और 18 सिग्मा और 3 पाई। 18 सिग्मा 3 पाई किस ऑप्शन में दे रहा है? सेकंड, तो सेकंड हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से मैच कौन किया है करेक्टली? कीटोन है यहाँ पे, और कीटोन का ऑक्सो, बिल्कुल सही, कीटोन का ऑक्सो होता है। यहाँ अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का प्रीफिक्स कार्बोक्सी नहीं होता, अल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्मिल या ऑक्सो होता है। अब यहाँ COCl दिया है, COCl का प्रीफिक्स क्लोरोफॉर्मिल होता है, केवल फॉर्मिल नहीं होता। कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया तो हेलो कार्बोक्सिल, हेलो मीन्स हेलोजन, हेलोजन तो एक भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, कीटोन का प्रीफिक्स वहां पे सही टैली करके दे रखा है ऑक्सो। इसमें ये नहीं पूछ रहा कि आप यहाँ पे प्रीफिक्स लगाएंगे कीटोन का कि नहीं, कीटोन का तो सफिक्स ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है क्या कि प्रीफिक्स से कौन टैली कराया गया ऑप्शन, ठीक है, तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्या इसमें गलत है? इनकरेक्ट कौन सा है? 2 मिथाइल पेंटेन हैज 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। 2 मिथाइल पेंटेन बनाइए, एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है, हाँ बिल्कुल है, आइसो ग्रुप सही है, तो पहला इनकरेक्ट नहीं करेक्ट है, ठीक। सेकंड में चलते हैं, 3 मिथाइल हेक्सेन कंटेन्स, 3 मिथाइल हेक्सेन बनाइए पहले, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 3 पे मिथाइल लगा दीजिए। कंटेन्स ओनली 2 मिथाइल 1 इथाइल एंड 1, 2 मिथाइल ग्रुप नहीं, इसमें 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, ठीक है, एंड 1 इथाइल ग्रुप, इथाइल तो एक भी नहीं है, और 1 एन प्रोपाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल भी नहीं है, तो भाई सेकंड वाला गलत आ रहा है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो सेकंड आंसर जाना चाहिए। देख लेते हैं एक बार सारे ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, 3 इथाइल पेंटेन इज द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्केन व्हिच हैज इथाइल ग्रुप एज एन सब्स्टिट्यूएंट। 3 इथाइल पेंटेन, पेंटेन बनाइए, 3 पे इथाइल लगा दीजिए। हाँ, इसमें कहीं से भी आप नाम लोगे, पेरेंट चेन में 5 ही जाएगा और 3 पे इथाइल आएगा। इससे छोटा कोई आप ले लीजिए, जैसे इसमें टोटल कितने कार्बन है, 5 2 7 है ना, तो 7 नहीं आप 6 ले लीजिए। 6 में क्या इथाइल कभी निकल सकता है? 6 में आप ऐसे बना दिए, अब इथाइल निकालने गए तो क्या पेरेंट चेन ऐसे जाके इसमें एक इथाइल आ जाएगा? नहीं, ये तो गलत हो गया, पेरेंट चेन में 5 जाना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है कि अल्केन का 3 इथाइल पेंटेन एक ऐसा कंपाउंड है जो स्मॉलेस्ट है, जिसमें इथाइल ग्रुप एज अ साइड चेन निकल सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है। इससे कम कार्बन आप, मतलब अगर आप 7 कार्बन से कम लेते हो तो किसी भी स्ट्रक्चर में इथाइल नहीं जाएगा, ठीक है। मिथाइल आप भले निकाल दो, इथाइल नहीं निकल सकता, ठीक है। तो आंसर ये भी सही है, हालांकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हैज 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाइए पहले, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 आइसोप्रोपिल ग्रुप है, हाँ, एक आइसो ये, एक आइसो ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट आपका सेकंड हो गया। सेकंड बहुत आसानी से दिख रहा था, सेकंड आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, एकदम मैच द कॉलम है ये, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम टू। कॉलम फर्स्ट में कंपाउंड दिया है, कॉलम टू में नेम ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। नेम नहीं, यहाँ पे टोटल होगा, नंबर होगा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं, आइए देखते हैं। पहला है 1,3 ब्यूटा डाइइन, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं देखते हैं इसको, 1,3 ब्यूटा डाइइन, 1 और 3 पे ब्यूटा डाइइन, ठीक है। दूसरा है 2 ऑक्सो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया, और 2 पे आपने ऑक्सो लगा दिया, ऑक्सो मतलब CO, अल्डिहाइड हो गया ये, ठीक है, किनारे है। 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन, पेंट, टोटल आप 5 कार्बन बनाइए, 4 पे हाइड्रोक्सी लगा दीजिए, कहीं से काउंट करके 4 पे हाइड्रोक्सी लगा दीजिए और 2 पे ओन लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 मिथाइल, थोड़ा सा नंबर नाम गलत दिया हुआ है लेकिन कोई इशू नहीं, सिग्मा पाई आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन होगा, वरना ये ऑप्शन टैली नहीं करेगा, इन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इन आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया 3 मिथाइल हेक्स इन। ठीक, अब देख लेते हैं टोटल। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे ई लगेगा। ठीक, फोर्थ ऑप्शन में। चलिए, तो अब इसमें सिग्मा पाई कैलकुलेट करना है। तो पहले में आपको मिल रहा है 2 पाई, 2 पाई मिल रहा है। हालांकि दूसरे ऑप्शन में भी 2 पाई है, तीसरे ऑप्शन में 1 ही पाई है, और चौथे ऑप्शन में भी 1 ही पाई है। तो 2 पाई तो है। ठीक है, अच्छी बात है। अब सिग्मा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, वरना आंसर नहीं ऐसे आएगा। तो सिग्मा भी निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन बना के आपको सिग्मा निकालना है, तो टैली करते हैं सिग्मा। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 सिग्मा 2 पाई, 9 सिग्मा 2 पाई, 9 सिग्मा 2 पाई चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। तो पहले का होगा चौथा, पहले का चौथा होगा। इससे आंसर आप सेकंड लगा सकते हैं। लगाने से पहले वेरिफिकेशन थोड़ा सा और कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो भाई इसमें आप देख लीजिए, डायरेक्ट इस कंपाउंड को देख लेते हैं। इस कंपाउंड को अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, C डबल बॉन्ड OH। चलिए, इसमें आपको 2 पाई तो दिख रहा है, अच्छी बात है। सिग्मा जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा जा रहा है। 2 पाई 6 सिग्मा, 2 पाई 6 सिग्मा किस में जा रहा है? सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड का आपका जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड का फर्स्ट दिया है इसमें, सही है, टैली कर रहा है। तो आंसर आप इसको लगा सकते हैं सेकंड। आप चाहें तो आगे कैलकुलेट करके देख लें, बहुत आसान सा है। ठीक है, ये भी टैली कर जाएगा, यानी आंसर आपका सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक। देखिए, टोटल नंबर ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग में एक तरह के एटम हो, कार्बन हो। एक ये होमोसाइक्लिक हो गया, ये 2 3 ये भी होमोसाइक्लिक है, 4 5 और 6 है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ देख रहे हैं आप, रिंग के अंदर ऑक्सीजन है, तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक। रिंग के अंदर सल्फर है, हेट्रोसाइक्लिक। ये रिंग के बाहर है, उससे मतलब नहीं है। रिंग के बाहर क्या लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके टोटल आंसर आ रहा है 6, पहला आंसर। ठीक है, 6 कंपाउंड है जिसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में देखते हैं। Which one of the following is a non-benzenoid aromatic compound? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में आप जानते हो कि 3 बेंजीन होता है। 3 बेंजीन होता है तो बेंजीनॉइड कंपाउंड ही हुआ। ठीक है, तो बेंजीनॉइड हो गया। नॉन बेंजीनॉइड बोला तो ये आंसर हो नहीं सकता। एनिलीन में आप जानते हो, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पे जब NH2 लगा हो तो ये एनिलीन हो गया। ये हो गया आपका बेंजीनॉइड। बेंजोइक एसिड में आप जानते हो बेंजीन दिख रहा है, बेंजीन है इसमें, तो ये भी बेंजीनॉइड कंपाउंड हो गया। इस हिसाब से ट्रोपोलोन हो गया। अगर आपको ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर नहीं भी पता तो भी आप कर सकते हो। हालांकि ट्रोपोलोन NCERT में दिया है तो आपको पता भी होना चाहिए, इसे ट्रोपोलोन कहते हैं। इसमें 7 कार्बन होते हैं, रिंग में 7 कार्बन होते हैं, तो इसमें कहीं बेंजीन नहीं है, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेंजीन नहीं तो नॉन बेंजीनॉइड, और एरोमेटिक तो है ही क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। The IUPAC name of incorrectly named 2,3-diethyl butane। तो ब्यूटेन बनाइए, 2 इथाइल लगा दीजिए, एक इधर एक इधर, 2 3 पे बोल रहा है। तो पेरेंट चेन में एक्चुअल में कितने जाएंगे? एक्चुअल में जाएंगे इसमें 6 कार्बन, 6 जाएंगे। तो हेक्सेन वाला नाम सही होगा, यानी पेंटेन नहीं सही होगा, ब्यूटेन नहीं सही होगा, हेक्सेन हेक्सेन सही हो सकता है। अब नंबरिंग आप कर लीजिए, यहाँ से करेंगे तो 3 और 4 पे मिथाइल जाएगा, यहाँ से भी 3 4 पे ही मिथाइल जाएगा। तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है करेक्ट, गलत नाम दिया गया है आपको, उसका करेक्ट नाम बताइए। तो गलत नाम क्या था? गलत नाम ये था कि 2 और 4 पे डाई इथाइल हो जाए। 2 4 पे डाई इथाइल हो ही नहीं सकता क्योंकि पेरेंट चेन में तो 6 जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आंसर इसका करेक्ट IUPAC फर्स्ट जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, 97 पर। 97 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड IUPAC नंबरिंग इज करेक्ट। पहला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए ये। चलिए, इसमें आप देख रहे हो 3 साइड चेन है, एक मिथाइल की, एक मिथाइल की और एक इथाइल। मतलब 2 मिथाइल की साइड चेन है और एक इथाइल की। तो क्या करना है? नंबरिंग क्या सही है? नहीं, नंबरिंग यहाँ से जाएगी, लोकेंट रूल होगा। अल्फाबेट इसमें नहीं देख सकते आपकी इथाइल को नंबर 1 दे दें। जब आप इधर 1 देंगे तो पहली साइड चेन 1 पे, दूसरी साइड चेन 1 पे, तीसरी साइड चेन 4 पे, और इधर आप 1 दे रहे हो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 4 4 जाएगा। तो 1 4 4 इज प्रीफर्ड, नॉट प्रीफर्ड।
114 इज प्रीफर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेंट रूल। तो पहले में नंबरिंग गलत है। दूसरा देखिए, दूसरे में बोल रहा है, देख सकते हैं आप सेकंड ऑप्शन में, इक्वल डिस्टेंस पे तीनों ही ग्रुप लगे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगे हैं, तो एसआरपी यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। तो भैया इथाइल को 1 देंगे, फिर मिथाइल को और फिर प्रोपाइल को, एकदम सही नंबरिंग है ये। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लोकेंट रूल यहाँ नहीं, अल्फाबेटिकल लगेगा, इक्वल डिस्टेंस पे दिए हुए हैं साइड चेन। तो आंसर आ गया सेकंड। जरा देख लेते हैं थर्ड भी। थर्ड में आपको यहाँ पे 1 दे रखा है इथाइल को, ई एम और पी में ई को दे रखा है 1, ये गलत हो गया, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, इसमें लोकेंट रूल फॉलो होगा। और लोकेंट जब, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है ना तीनों ग्रुप, इसलिए लोकेंट फॉलो होगा। ये हो गया, ये नंबरिंग सही होगी इसमें। 1 मिथाइल को जाएगा, ये एकदम गलत नंबरिंग है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ भी इथाइल को नंबर 1 जाएगा, ठीक है, उसके बाद मिथाइल जाएगा, तो यहाँ 2 दे रखा है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे लगेगा आपका क्या, लोकेंट या एसआरपी, चेक करके आप देख सकते हैं। अल्फाबेट को प्रायोरिटी जब देंगे तो ई जाएगा, ई इधर भी है नो डाउट, लेकिन इधर पी है और इधर एम है, पी और एम में एम ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो इसलिए नंबर 1 यहाँ पे इथाइल को देना होगा, फिर मिथाइल, 1 2 ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो आंसर आ गया सेकंड। सेकंड में क्लियरली दिख रहा था कि नंबरिंग गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड में सॉरी नंबरिंग सही है ये दिख रहा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या दे रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। एलिसाइक्लिक नहीं मतलब एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एरोमेटिक है और बेंजीन है, ठीक है। तो जो एलिसाइक्लिक नहीं है, आप क्लासिफिकेशन टेबल देखेंगे एनसीईआरटी में तो वहां पे दिया हुआ है कि जो एरोमेटिक नहीं होते वो एलिसाइक्लिक होते हैं, जो एलिसाइक्लिक नहीं होते वो एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ, फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 99 में क्या कह रहा है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड अमाइड ग्रुप है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। जब भी आप पेरेंट चेन लेते हो तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में लेते हो, तो पेरेंट चेन में एक ही जा रहा है, ये साइड चेन में जा रहा है, साइड चेन में जा रहा है तो ये M से हो गया और ये E से हो गया। तो क्योंकि ये पेरेंट चेन से नहीं लगे हैं इसके लिए N लिखा जाता है, N पे पहले इथाइल और फिर N पे बाद में मिथाइल। तो E और M अल्फाबेट देख लिए, उसके बाद पेरेंट चेन में एक तो मेथनामाइड, इस हिसाब से पहला हो जाएगा ऑप्शन। चौथा भी हो सकता है लेकिन चौथे में यहाँ पे N नहीं लिखा है तो इसको आप प्रायोरिटी दोगे पहले को, ठीक है, पहला आंसर, क्योंकि आपको एक ही लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं बेटा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम आर करेक्ट, कौन सा इसमें से सही है। देखिए अल्फाबेटिकली पहले देख लिया करिए, ये M लगा है, ये E लगा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखिए ये ब्रोमो है, क्लोरो है, फ्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली सही है, ये भी सही है। तो अब तीनों को आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, पहले तीसरे और चौथे ऑप्शन में। दूसरा तो गलत है, अल्फाबेटिकली गलत है। तो पहला देखते हैं जरा, हेप्टा, 7 कार्बन है टोटल, 4 5 6 7, 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, हेप्टा 1 6 पे, 1 पे और 6 पे डाइईन बोल रहा है। चलिए ये आप नंबरिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे तो ये जाएगा, मतलब ये 6 पे बोल रहा है आपका इन, मतलब ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा आगे होगा, ये गलत पोजीशन यहाँ पे बन गया इसका, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, टैली कर लीजिए, सही जा रहा है नाम इसका। बोला है करेक्ट कौन सा है, पहला अभी तक सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, 3 मिथाइल 5 इथाइल, दूसरा तो अल्फाबेटिकली ही गलत है, तो दूसरा गलत है। तीसरा देख लेते हैं, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंट बनाया हमने बेटा, 3 और 4 पे डाई मिथाइल लगा दिया। 3 4 पे आपने लगाया जरूर, लेकिन नंबरिंग तो यहाँ से होगी ना, तो ये 2 3 हो जाएगा ना, 3 4 तो गलत है इसको कहना। चलिए इसके बाद 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 क्लोरो 4 फ्लोरो, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन बनाइए पहले, वर्ड रूट हमेशा बनाया जाता है। ब्यूट 2 इन हो गया, 1 पे ब्रोमो लगा दिए, 3 पे क्लोरो लगा दिए और 4 पे आपका फ्लोरो लगा दिया, ठीक है, ये आपने लगा दिया। तो क्या ये नाम सही है, आइए चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से अनसैचुरेशन तो दोनों साइड से सेम नंबर पे जा रहा है, इधर से चलना है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही है, 1 3 और 4, 1 3 और 4, और इधर से आप राइट से चल रहे हो तो क्या जा रहा है पोजीशन, 1 2 और 4, 1 2 और 4। तो बताइए 1 3 4 1 2 4 क्या सेम पोजीशन है, नहीं है, तो 1 3 4 गलत है, मतलब 1 2 4 सही है, यानी राइट से इसमें नंबरिंग सही है, लेफ्ट से गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में नंबरिंग गलत है। अच्छा क्वेश्चन है, तो पहला जो ऑप्शन है ये एग्जैक्टली यही नाम है,
जो स्ट्रक्चर बन रहा है। फोर्थ में आपका नंबरिंग गलत है, राइट साइड से नंबरिंग होनी चाहिए। तो फोर्थ का अगर करेक्ट करना होगा तो 4 ब्रोमो जाएगा, 2 क्लोरो जाएगा और 1 पे फ्लोरो जाएगा। ठीक है, ये नाम हो जाएगा आपका। ठीक, तो 100 का फर्स्ट होगा आंसर।